नमस्कार, न्यूज 24 फास्ट एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में पत्रकारों के साथ लगातार हो रही बदतमीजी और धमकी देने का फैशन बन गया है। जी हां, अभी ताजा मामला कवरेज के दौरान यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और पत्रकारों के बीच हुए विवाद मामले में मुकदमा तक दर्ज हो गया। इस तरह एक मामला गाजीपुर नगर पालिका परिषद के कर्मचारी द्वारा कवरेज के दौरान पत्रकारों को धमकाते हुए आप जैसे पत्रकारों को बांध कर रखने की धमकी दी गई है। नगर पालिका परिषद के कर्मचारी का पूरा वाकया कैमरे में कैद हो गया। वहीं कैमरे में अपने आप को कैद होता देख नगर पालिका परिषद के कर्मचारी खिंचते नजर आए। आपको बता दें कि पत्रकारों को धमकी देने और बांध कर रखने का पूरा मामला नगर पालिका का परिषद गाजीपुर में जलकल ऑफिस का है, जहां पर कवरेज करने गए ईटीवी भारत व एबीपी गंगा के पत्रकार से नगर पालिका परिषद के कर्मचारी सुधाकर राय की बदतमीजी देखने को मिली। साथ ही धमकी देते हुए कहा कि आप जैसे पत्रकारों को बांध कर रखने की बात कही, जिसका पूरा वाकया कैमरे में कैद हो गया। जो लोकल से बाइक ये सुधाकर राय इनका नाम है। ये एबीपी में क्या आदमी को बाहर वीडियो भी है। वीडियो तो वहाँ सर को दिखाया भी है, एक बार और दिखाया है। वीडियो देखा बताइए, कह रहे हैं कि बांध के रखते हैं। सीधा धमकी दे रहा है कि बांध के रखते हैं। हम बड़ा ही कह लीजिए, चाहे बुद्धिहीनता कह लीजिए, चाहे अशिक्षित कह लीजिए इनको। हाँ, वो अशिक्षित हो रही है। तो जिम्मेदार पर बैठा कर्मचारी तो गाड़ी के पास खड़ा होकर आपसे कहानी बता रहे थे, उनकी भाषा आपने सुना होगा, हम भी सुने, उसको दोहराना नहीं चाहेंगे एक बार उस पर, क्योंकि वो आपसे बता रहा था, तब वो भाषा का प्रयोग कर रहा था। पीछे था तो कैसा रहा होगा, आपसे बात कर रहे हैं, इनसे सर से बात कर रहा था और कह रहा था कुछ चुतिया टाइप के लोग आए हैं। किस तरह का भाषा प्रयोग कर रहा है? कोई जो खड़ा था उसका शैलेंद्र नाम था, जो आपसे बात कर रहा किसी कहा था आपसे, मैं खुद सुना हूँ कह रहा था मुझसे क्या कह रहा है? जी, कुछ चुतिया टाइप के लोग यहाँ पे आ गए थे। हम अपने सुने हैं, मैं झूठा तो बोल नहीं रहा हूँ, मैं सुनी हुई बात बता रहा हूँ। बस यही काम रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड नहीं, उससे दुकान की बात हो रही थी। इसीलिए हम लोगों ने उसका नाम नहीं दिया है, इसलिए तो हमारे रिकॉर्ड में वो नहीं है। वो चीज बिल्कुल हम तो उसको बुला करके एक मिस्त्री की बात कर रहे थे। मिस्त्री के बाद वो बात बोले, इसीलिए मैं पीछे आपने ध्यान न दिया, वो अलग बात है। आप ध्यान न दिया, तभी मैं तुरंत आपको वीडियो दिखाया ना, इसीलिए मैं उनका नाम नहीं दिया। नाम नहीं दिया गया, लेकिन उनको भी एक आप अपने हिसाब से चेतावनी हिदायत दे दीजिएगा। हालांकि वो हम तो और हमके लिए बुला करके मिस्त्री को पूछा गया था। पूर्वांचल के गाजीपुर में बालू का खेल चरम पर है। हालात ये हैं कि गाजीपुर के बीच से गुजरने वाले गंगा पर बनी हमीर सेतु को पार करके शहरी इलाके या फिर कोतवाली क्षेत्र में आते ही ये बालू सोना हो जाता है। जी हां, 40 रुपए प्रति फीट का बालू गंगा पार करते ही 100 रुपया उससे ज्यादा का हो जाता है। और ये मात्र अफवाह नहीं है। इस बात की पुष्टि हिंदू युवा वाहिनी के जिलाध्यक्ष अमित सिंह ने पत्रकारों से साझा की। उन्होंने माना कि गाजीपुर का पूरा गंगा पुल हमीर सेतु बालू और खनन माफियाओं के लिए आमदनी का अच्छा स्रोत है। हाइट गेज लगने की वजह से हैवी वाहनों का आवागमन तो रुकी गया, लेकिन हमीर सेतु पर रात के अंधेरे में मोरंग बालू से लदे ट्रैक्टर ट्रॉली को गंगा पार कराने का खेल चलता रहा है। हिंदू युवा वाहिनी के जिलाध्यक्ष अमित सिंह ने बालू के इस खेल को चिंता जताते हुए आमजन और सरकारी योजनाओं को ध्यान में रखकर जिला प्रशासन के बड़े अधिकारियों पर बालू के खेल में संलिप्त और जिम्मेदार लोगों पर नकेल कसे जाने की अपील करते हुए इस पर कड़ी कार्रवाई की उम्मीद जताई है। इस पूरे मामले पर जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने कहा कि पुल पर मानक के अनुरूप गाड़ियों के चलने की अनुमति जारी की गई है और गंगा ब्रिज चूंकि पुराना हो चुका है और शिकायत भी मिलती रही है, इसलिए पुल पर हाइट गेज बैरियर भी लगाया जाएगा, जिसका जिम्मेदार लोगों को सख्ती से अनुपालन कराने का आदेश भी दिया गया है।
बीआरसी बिन्नू के सभागार में एनसीईआरटी की कक्षा का एक पाठ्य पुस्तकों की प्रभावी उपयोग हेतु प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों का 6 दिवसीय उन्मुखीकरण प्रशिक्षण दिनांक 15 मार्च 2021 दिन सोमवार से प्रारंभ हुआ। इस कार्यक्रम का प्रारंभ खंड शिक्षा अधिकारी बिन्नू अविनाश कुमार राय द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस कार्यक्रम में खंड शिक्षा अधिकारी बिन्नू ने बताया कि आने वाले सत्र में कक्षा 1 से एनसीईआरटी की पुस्तकें लागू की जा रही है, अतः कक्षा 1 की पुस्तकों का प्रशिक्षण अनिवार्य है। इस अवसर पर विकासखंड बिन्नू के 90 प्राथमिक विद्यालयों के एक सहायक अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग किए। प्रशिक्षण संदर्भ दाता नवीन सिंह श्रीवास्तव, मनीष कुमार वर्मा, सुप्रिया जायसवाल ने भी प्रशिक्षण प्रदान किया है। इसी के साथ बच्चों का भविष्य संवारा जा सकता है, इसको लेकर और इस कार्यक्रम में मौजूद बीआरसी परिसर की समस्त स्टाफ, ब्लॉक अध्यक्ष रामजी विश्वकर्मा मौजूद रहे। वो ना चाहते हुए भी जो है हम जो है चले जाते हैं बारिश में। रिमझिम के कवर टेस्ट को लेकर के काफी जो है लोगों में जो है उत्सुकता भी थी कि बहुत ही अच्छा। उत्तर प्रदेश सरकार नारी सुरक्षा को लेकर तमाम तरीके के नए कानून बना रही है। उसी से प्रेरणा लेकर कानपुर देहात के सुप्रीम इंडस्ट्रीज में नारी सशक्तिकरण को लेकर एक पाठशाला का आयोजन किया गया, जिसमें डीआईसी असिस्टेंट कमिश्नर चंद्रभान की अध्यक्षता में महिलाओं को सम्मानित किया गया और महिलाओं को जागरूक किया गया। अब महिलाएं कमजोर नहीं है, हर क्षेत्र में महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं और महिलाओं के लिए सरकार भी प्रयास करती है और तमाम तरीके के महिलाओं के लिए कानून भी बनाए गए हैं। नाम है आपका, कौन सी इंडस्ट्री में काम करती है और किस पद पे करती है? अभी हाल ही में आपके यहाँ एक जो है महिला सशक्तिकरण को लेकर एक प्रोग्राम कराया था, क्या बताना चाहेंगे और महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं रीता चौहान सुप्रीम इंडस्ट्रीज में एचआर के पद पर कार्यरत हूँ और अभी हाल ही में हम लोगों ने एक नारी सशक्तिकरण प्रोग्राम कराया था, जिस प्रोग्राम के थ्रू नारियों के लिए हमारा मैसेज ये हम करना चाह रहे हैं कि अब वो सशक्त हो जाएं, कि किसी भी कंडीशन में वो पुरुषों से कम नहीं है, अपने आप को कम ना आके बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए उन्हें हर फील्ड में। सरकार नई से नई योजना ला रही है, नई से नई चीज़ें अभियान चला रही है, जिसके थ्रू। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों में बने रहने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 24 फास्ट एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।